हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 43 है एग्जाम्पल का। क्या क्वेश्चन, -1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। तो यहां से क्या करते हैं ना अपन, पाई एक्स को टी मान लेते हैं। किसको टी मान लेते हैं? पाई एक्स। तो डी एक्स क्या आ जाएगा? डी टी बाई पाई, और एक्स भी निकाल लो। एक्स कितना आ जाएगा रे? पाई बाई टी टी बाई पाई। सही है। यहाँ पुट अप कर दो। तो लिमिट बताओ, लिमिट कहां से कहां आ जाएगा? -पाई से कहां तक? 3 पाई/2 तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? टी बाई पाई। सही है। और साइन टी, और dx की वैल्यू कितना है रे? dt बाई पाई। तो 1/पाई कहाँ आ जाएगा? बाहर। ठीक। इंटू कितना आ जाएगा रे? dt। सही है। ठीक। इसको आई लिख दे रहा हूं। आई क्या आ जाएगा? सुनना ध्यान से। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये पाई बाहर आ जाएगा ना। तो 1/पाई स्क्वायर, और कहाँ से कहा? -पाई से 3 पाई/2। सही है। और ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स dx। सही है। देख लो भैया, अब क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं इसके बाद? इसका क्या करते हैं? पाई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो आई इंटू पाई स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा? सुनना। -पाई एक्स साइन एक्स डीएक्स लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा तोड़ दो। कहां से कहां? -पाई से पाई लेके जाओ, और क्या जाएगा? एक्स साइन एक्स डीएक्स। समझ आया? और प्लस पाई से कहां लेके जाओ? 3 पाई/2। और क्या? एक्स साइन एक्स डीएक्स। सही है। बोलो। अब सुनना ध्यान से, ये कौन सा फंक्शन है? इवन। कौन है? इवन। इवन है तो 2 कहां जाएगा? बाहर। और जीरो से कहां कर देंगे? पाई। और जीरो से पाई के बीच में एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स डीएक्स। सही है। अब पाई से 3 पाई/2 के बीच में एक्स पॉजिटिव, और साइन एक्स का निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा ना। तो -पाई से कहां तक? 3 पाई/2 तक। और एक क्या हो जाएगा? एक्स साइन एक्स डीएक्स। सही है। बोलो। अब क्या करते हैं? सुनना ध्यान से। अब इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट से। बाई पार्ट से करूंगा तो दोनों का तो इंटीग्रेशन सेम ही है। तो यहां क्या आ जाएगा? 2 बाहर। और सुनना, इसका करूंगा डिफरेंशिएशन, इसका करूंगा क्या? इंटीग्रेशन। सही है। इसका क्यों ना इंटीग्रेशन अलग से कर ही लेते हैं। इसका एक्स साइन एक्स का यहाँ पे पुटअप कर देंगे। सही है। अलग से कर लेते हैं एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और क्या कर देंगे? यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक। तो सुनना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स लगाने जा रहा हूं बाई पार्ट। इसका डिफरेंशिएशन, और इसका क्या? इंटीग्रेशन। एक्स बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स डीएक्स। और इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा? साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो इसका भी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और इसका भी क्या? साइन एक्स माइनस क्या? एक्स कॉस एक्स। देखो अगले पेज पे जा रहे हैं। तो आई इंटू पाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ क्या है? एक साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। सही है यहां तक? और जीरो से कहां रहे? पाई। सही है। दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या है? माइनस है ना। अच्छा, माइनस है। माइनस है। एक मिनट, इसको हटा दो प्लस को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। सही है। वो क्या आ जाएगा रे? साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। कहां से कहां? कहां से कहां? पाई से कहां? 3 पाई/2। ध्यान रखना लिमिट लगाते समय। ठीक। तो आई इंटू पाई स्क्वायर, आई इंटू क्या? पाई रखूंगा तो साइन पाई 0, कॉस पाई -1, अरे पाई, तो ओवरऑल कितना जाएगा? 2 पाई। कितना जाएगा? जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है। जीरो साइन यहाँ जीरो बन जाएगा, एक्स जीरो बना देगा यहाँ पे। अब यहाँ रखो, साइन 3 पाई/2 -1। सही है। क्या जाएगा? -1, और कॉस 3 पाई/2 होता है 0 माइनस साइन पाई कितना? 0। सही है। साइन पाई कितना रहे? 0। और यहाँ रखूंगा पाई, तो कॉस पाई -1 2 बार ना, फिर प्लस पाई। सही है। देख लो एक बार, तो गलती नहीं हुआ ना? पक्का? देख लो भैया। तो ये क्या आ जाएगा? आई इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई +1, और माइनस माइनस क्या? प्लस, और प्लस क्या? पाई। तो आई इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 पाई प्लस क्या? 1। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना आंसर है देखो? 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। हाँ, तो इसका डिवाइड मार दो पाई स्क्वायर का। 3/पाई 1 क्या? पाई स्क्वायर। मिला लीजिए, ये आंसर है। बिल्कुल 100% करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जीरो से कहां तक? पाई तक, सही है। इंटीग्रल एक्स डी एक्स अपॉन कितना? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसको मान लेते हैं क्या? आई। आई क्या मानते हैं इसको? आई आई, सही है। अच्छा, इसको बोल दो इक्वेशन 1 और लगा दो इंटीग्रेशन का किंग रूल। कौन सा रूल? किंग रूल। तो जीरो से पाई हो जाएगा, एक्स इज रिप्लेस हो गया सम ऑफ लिमिट्स, यानी पाई माइनस एक्स डीएक्स, सही है। और कॉस पाई माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा, और ये भी रह जाएगा बी स्क्वायर क्या? साइन स्क्वायर एक्स, सही है। ये क्वेश्चन नंबर क्या? दोनों का एडअप कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई कितना जगह है? 2i ना, और जीरो से कहाँ? पाई। ऐड करूंगा तो नीचे का क्वेश्चन सेम ही है, तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, तो ऊपर क्या बच जाएगा? पाई। पाई डी एक्स अपॉन कितना रे? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस पाई को इधर डिवाइड मार, तो 2i बाई पाई की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? जीरो से पाई डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सही है यहाँ तक? नहीं, एक काम और कर लो, तो लफड़ा जाएगा बीच में, बीच में tan बना दो ना। अरे cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेगा तो tan स्क्वायर एक्स बनेगा, और तुम tan को t मानने वाले हो, लेकिन जीरो से पाई में tan क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है पाई बाई 2 पे। तो एक क्या करो, इसका लिमिट आधा कर लो, छठवीं प्रॉपर्टी लगा, याद है छठवीं प्रॉपर्टी? अरे भैया ऐसा रे, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आता था? ट्वाइस ऑफ जीरो से कितना? ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। कब? कब? वेन एफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए? ये वाला प्रॉपर्टी लगा के लिमिट को आधा कर लो, सही है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है? पाई। एफ पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस, और यहाँ प्लस कॉस पर एक्स ही रह जाएगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? साइन पर एक्स ही रह जाएगा, तो फंक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो छठवीं प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगा जीरो से कहाँ पे? पाई बाई 2 dx डिवाइडेड बाई, अब बताओ क्या क्या कॉमन लेना चाह रहे हो? कॉस पर एक्स, तो कॉस पर एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर, और प्लस कितना रहे? बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, सही है। 2 से 2 क्या आ जाएगा? कट जाएगा, तो आई बाई पाई की जो वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू? आई बाई पाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना आ जाएगा? जीरो से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये शायद बोर्ड में आया ना पिछले साल? हाँ, ये बोर्ड में आया ना, सवाल बोर्ड में आया है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, सही है। चलिए अगले बोर्ड पे लेके चलते हैं इसको। तो आई बाई पाई की जो वैल्यू आ गया, जीरो से कहाँ आ गया? पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख लो उसको, ठीक। और ऐसा करते हैं अपन, टेन एक्स को क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं, या बी टेन एक्स को टी मान लो, बी टेन एक्स को क्या मान लो? टी मान लो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बी सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या? डी टी। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर डी टी बाई बी, तो 1 बाई बी कहाँ आ जाएगा? बाहर। और लिमिट चेक कर लो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखूँ तो जीरो हो जाएगा, और पाई बाई 2 रखूँ तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, और ऊपर डी टी, सही है। और यहाँ कितना? ए स्क्वायर प्लस कितना? टी स्क्वायर, यही ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan इनवर्स टी बाई ए, जीरो से कहाँ? इनफाइनाइट, सही है। बोलो, तो आई बाई पाई की जो वैल्यू हो जाएगी 1 बाई ए बी, और अगर इनफाइनाइट रखूंगा इनफाइनाइट बनेगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है, सही है। कोई दिक्कत? आंसर मिला कितना रहे? पाई स्क्वायर बाई 2 ए बी आ रहा है, देखो पाई स्क्वायर बाई 2 ए बी, पाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर बाई क्या? 2 ए बी। ये पिछले साल सीबीएसई का सवाल है। अच्छा, तो तुम लोग बोल रहे थे कि सर जीरो से पाई पे कॉस पर एक्स कॉमन ले लो। देखो जी, अगर नहीं लिमिट आधा करते तो दिक्कत क्या होता? तो लिमिट जीरो से पाई ही चलता, यहाँ भी पाई ही रह जाता, यहाँ भी पाई रहता, और यहाँ भी क्या रहता? पाई, सही है। अब जीरो से पाई के बीच में tan x क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है पाई बाई 2 पे, तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते थे। लगा देते लफड़ा क्या आता ना, लिमिट जीरो से जीरो बन जाता, tan जीरो की वैल्यू जीरो हो जाता, और tan पाई की वैल्यू कितना हो जाता? जीरो, तो फिर गलत हो जाता, समझे? ये सब ब्लंडर मिस्टेक्स जो बच्चों से होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है ना, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और पिछले साल आया सीबीएसई में, ठीक। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल कंप्लीट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी अपन करते हैं। लाओ भाई,
जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक, देखिए भैया सब लोग ध्यान से, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं। उसमें पहला सवाल, 0 से π/4 log 1 plus tan log 1 प्लस tan x dx. 10x dx। सही है, एक मिनट, लॉग इज्जत पूर्वक लिख देते हैं इसको, 10x dx। इसको क्या करेंगे, आई मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, आई। 0 से कहा, π/4 log 1 plus tan x 1 प्लस 10x dx। चलिए बताइए क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें, इंटीग्रेशन की किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे पटेल, है ना, किंग रूल है, चौथी प्रॉपर्टी। तो 0 से क्या, हाँ, π/4 x इज रिप्लेस बाई सम ऑफ लिमिट माइनस क्या, x। तो सम ऑफ लिमिट कितना हो जाएगा, 4 माइनस क्या, x dx। अब इस पे लगाओ tan a माइनस b, तो tan a माइनस b लगाओ अगर बच्चा, कितना बन जाएगा, सुनना ध्यान से, 1 प्लस tan a माइनस tan b, मतलब tan π/4 माइनस tan x, यानी 1 माइनस क्या, tan x, अपॉन नीचे में 1 plus tan x 1 प्लस क्या, tan x। सही है, बोलो। अब सुनना ध्यान से, अब एलसीएम ले लूंगा। तो 0 से कहां तक, π/4 तक, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, tan x कट जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, tan x। ठीक, अनन्या ज्वाइन है रे कि नहीं है, ज्वाइन है, हाँ चलिए। अब सुनना ध्यान से, अब आई की वैल्यू क्या लिखूंगा, 0 से π/4 और log m माइनस log n लिख लूं, तो हो जाएगा log 2 और माइनस log 2 dx लिख लूंगा सीधा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन। और 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, ये तो इंटीग्रेशन आई हो गया ना, अरे ये तो वही है ना जो आई है, अरे पटेल। तो आई की वैल्यू यहाँ से log 2 बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो लिमिट लगा लूंगा तो π/4, अरे माइनस आई, तो 2i की वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4 log 2। सही है, और i की वैल्यू कितना, π/8 log 2। कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते समय इसको याद रखा जाता है, समझे, बोलो भैया, कि सर 0 से π/4, सही है, log 1 प्लस tan x dx की वैल्यू कितना, कितना आया, π/8 log 2। समझ में आया, बोलो, बोलो। पता है हम लोग जिस साल जेई मेंस दिए थे, यानी ए ट्रिपल ई, उस साल क्या क्वेश्चन पूछा था, एक बताऊं, क्वेश्चन ये था, ये ए ट्रिपल ई में आया था, जेई मेंस में इधर भी पूछा गया क्वेश्चन। 0 से 1 देख लो भैया, जो लोग देख रहे हो, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और 8 का मल्टीप्लाई भी था, 8 का क्या था, क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, और dx कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ आया, अब सुनना ध्यान से, पुटअप करो यहाँ पे, लिमिट x की वैल्यू 0 रखूंगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 0। सही है, और x की वैल्यू 1 रखूंगा तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4, और ये क्या बन जाएगा, log 1 प्लस tan थीटा, और dx कितना है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में बन जाएगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा। सही है, कट गया क्या, वही क्वेश्चन आ गया। इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितना रख दूंगा, समझ आया। और तुम्हें मजेदार बात, मुझे इसका आंसर तक याद बना के आया था, पाई लॉग 2। समझ में आया, पाई लॉग क्लियर हो। चलिए अगला एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में, एनसीईआरटी के ही सवाल हैं सब। 0 से π/2, 0 से क्या, 2 log sin x माइनस क्या, log sin 2x। सही है, बोलो, dx। सही है यहां तक। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, 0 से π/2 रहने दो, अच्छा इसको यहां चढ़ा दो मुंडी में, तो कितना बन जाएगा, log sin स्क्वायर x, और इसको डिवाइड में ले sin 2x को, ये क्या आ जाएगा, 2 sin x इंटू क्या, cos x। सही है, ये क्या आ जाएगा, कौन बढ़ जाएगा, कुछ जल्दी नहीं क्यों ना यार, एक मिनट, log sin स्क्वायर x, हाँ सही है, सही है ना, तो sin x कट जाएगा, कट गया, कितना बन गया रे, 0 से π/2 log tan x बाई क्या,
टू डी एक्स। सही है ना? बोलो। अब ये बन के आ गया कितना रे? 0 से π/2 और कितना? log 10x dx और माइनस 0 से π/2 log 2 dx। log 2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा रे? इसको बोलता रहा हूँ I1। क्या बोलता रहा हूँ इसको कुछ देर के लिए? ये पूरे इंटीग्रेशन को बोल रहा हूँ I1 ना। इसको अलग सोल्व कर लेता हूँ। तो I की वैल्यू I1 माइनस log 2 इंटू π/2। अब अपना टास्क रह गया क्या निकालना? I1। क्लियर हो? क्या निकालना रे? अब I1 के लिए किसको सोल्व करेंगे सर? 0 से π/2 log 10x dx। इसको बोलो इक्वेशन 1। क्या बोलो इसको? अब लगाओ। क्या क्या लगाओगे इसको? किंग रूल। क्या लगाओगे? किंग रूल लगाओगे भैया। तो I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 0 से π/2। x इज रिप्लेस बाय क्या? सम ऑफ लिमिट माइनस का x। तो tan π/2 माइनस x। तो tan π/2 माइनस x क्या आता है? cot x। सही है? अब ये दोनों को ऐड कर दो। I1 कितना हो जाएगा? 2I1। 2I1 और 0 से क्या? π/2। अब सुनना ध्यान से। log 10x प्लस log cot x। तो log 10x इंटू cot x और 10x इंटू cot x क्या आता है? 1। यानी log 1 कितना आता है? 0। सही है? तो ये I1 क्या आ जाएगा? I1 0 आ गया ना? बोलो भैया। आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ रख देंगे। I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू क्या रहे? I1 माइनस π/2 log 2। यही है ना? सही है ना? देख। हाँ, तो I1 तो 0 आ गया। मिला आंसर कितना है? मिला आंसर है वो? है कि नहीं है? आंसर लिखा नहीं हूँ? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सही है। बोलो। यहाँ तो कोई दिक्कत? एक अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इस सलाह सकता है। क्या क्वेश्चन? 0 से π/2 log sin x dx। सही है? बोलो। इसको बोल दो इक्वेशन क्या? 1। अब इस पे लगाओ किंग रूल। क्या लगाओ इस पे? किंग रूल क्या बोलता है सर? x इज रिप्लेस बाई सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट कितना? π/2 माइनस x। तो sin π/2 माइनस x क्या आ जाएगा? log cos x। बोलो रे। ये इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2। अब दोनों क्या कर दो? ऐड। फर्स्ट प्लस का सेकंड। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। क्या बन जाएगा? log sin x इंटू क्या? cos x। 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या कर लो? डिवाइड। बोलो। तो 2i की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 से π/2 log sin 2x बाई क्या? 2dx। सही है? बोलो। तो 2i की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 0 से π/2। सही है? 0 से क्या? π/2 log sin 2x dx और माइनस 0 से π/2 log 2dx। सही है? बोलो। इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व कर लेते हैं। किसको? ये वाले को। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। है ना? इसको बोल देता हूँ I1। क्या बोलता हूँ इसको? तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगा? I1 माइनस log 2 बाहर आ जाएगा। π/2 log 2। और अपना धर्म है क्या निकालना? I1। और यहीं पे क्या कर देंगे? पुट अप करेंगे। याद रखना ना। बोलो। तो I1 कितना बच्चा? I1 कितना बच्चा? बता रहा आदित्य। 0 से π/2 log sin 2x dx। क्या कर ले इसमें? 2x को मान लेते हैं क्या? t। तो dx कितना आ जाएगा रे? 1/2 dt। 2 को डिवाइड मार दिया ना। तो 1/2 कहाँ आ जाएगा? सामने। और लिमिट 0 से कहाँ हो जाएगा? पाई। सही है? बोलो। और log क्या? sin t dt। log क्या? और तो उसको sin x dx लिख दो। एक ही बात है। log sin x क्या? dx। सही है? अब इंटीग्रेशन की छठवीं प्रॉपर्टी याद है? इंटीग्रेशन की छठवीं प्रॉपर्टी 0 से a। सोचो छठवीं कितना परेशान कर रहा है तुम लोग को? fx dx। इसकी वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से a/2 fx dx। ऐसा कब? f माइनस एक्स बराबर क्या जाए? fx। तब ऐसा करते हैं ना ऐसा। अच्छा, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? पाई। तो f पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा? log sin पाई माइनस एक्स। और sin पाई माइनस एक्स sin x। 13 जाएगा। तो लिमिट आधा कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू और 2 सामने लाना पड़ेगा ना। और 0 से कहां तक? पाई/2 और log क्या? sin x dx। कट जाएगा।
अरे ये तो वही आ गया रे, हाँ आई। ये तो क्वेश्चन आ गया। अरे भैया ये तो क्वेश्चन आ गया देखो। अच्छा 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 अच्छा। तो I1 और I क्या है, बराबर है। I1 और I क्या है, अब बस क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे यहाँ पे 2I वाले में, है ना यहाँ पे। तो I1 की जगह क्या पुट कर देंगे, आई यही सोल्व कर दे रहा हूँ ना। तो 2I की वैल्यू क्या, I -π/2 log, इसको इधर आके माइनस कर लो। I की वैल्यू -π/2 log 2। समझदार बच्चे इसको याद भी रखते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो क्या याद रखना सर, सर 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx, ये दोनों बराबर होते हैं। और इसकी वैल्यू होता है -π/2 log 2। समझे, -π/2, समझे बात को, समझ आया, कोई दिक्कत आता है, ठीक, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 0 से पाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 0 से π/2 प्लस cos x। 0 से π/2 और क्या है log 1 प्लस क्या है cos x dx, 1 प्लस क्या है cos x cos x dx, पक्का। तो इसको मान लो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा रे, 0 से π/2, सही है, बोलो। और इसको क्या कर दें, प्लस cos x को 2 cos x। 2 cos² x/2 लिखोगे तो लिमिट π/4 हो जाएगा, x/2 को कुछ नहीं आना होगा। तो चुपचाप क्या करो ना, सुनो, पहले तो ऐसे ही चलो, log 1 प्लस cos x dx, सही है यहाँ तक, बोलो। लगाओ किंग रूल, क्या लगाओ, किंग रूल लगाओगे तो 0 से π/2, π/2 एक पाई है, π/2 नहीं नहीं पाई होगा भाई, इधर देखो, 0 से पाई होगा इसकी लिमिट मेरे ख्याल से, क्वेश्चन को जहां तक मैं जानता हूँ, सही है। इसकी लिमिट है 0 से, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना, तुरंत खोज ले रहा हूँ मैं सवाल को। 0 से, ये ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, 1 मिनट देखना, 0 से 1 मिनट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसी में हो गई, नहीं इसी में है। 0 से कहाँ है भाई, ये 0 से पाई है ना, वही तो बोल रहा है यार, 0 से पाई है, 0 से पाई है भाई, क्वेश्चन 0 से पाई है भाई। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ 0 से पाई पाई है ना, 0 से पाई है। हाँ अब लगा सकते हो जो तुम बोल रहे थे, अब लगा के चेक कर लेते हैं, जो तुम बोल रहे थे ना 2 cos² x/2 लिख देते हैं सर, अब कर सकते हो देखते करके, ठीक, ध्यान देना इधर। पटेल भैया क्या बोल रहे हैं कि सर इसको लिख दो सर log 2 cos² x/2 dx, है ना। अब दो अलग अलग लॉग में तोड़ देते हैं इसको, 0 से पाई और log 2 dx और प्लस ना, सही है, कितना log cos²x/2, तो 2 सामने आ जाएगा स्क्वायर वाला, और 0 से पाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, है ना, कितना log cos x/2 dx, सही है। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आ जाएगा कितना रे, π/log 2, सही है। अब सुनना ध्यान से, इस वाले में क्या कर लो, x/2 को मान लो t, ठीक, तो dx कितना आ जाएगा 2 dt, है ना, तो 2 सामने आ जाएगा, तो जाएगा 4, और लिमिट 0 से कहाँ, π/2, 0 से क्या π/2, सही है। और ये क्या बन जाएगा log cos t dt, तो log cos x dx, सही है। अब ये तो वही सवाल बन गया पिछला रे, π/2 पिछला बन गया ना ये वाला, सेम टाइप से पिछले वाले से इसको सोल्व करना है, ठीक, बोलो भैया, सही है। इसको पिछले वाले टाइप का ही सोल्व कर देना है ना, पिछला सवाल ही बन गया है। इसकी वैल्यू कितना डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना -π/2 log 2, आई की वैल्यू π/log 2 और +4 इंटू -π/2 log 2, ये कट जाएगा, सही है। तो आई कितना हो जाएगा π/log 2, यानी log 2, π/log 2 कॉमन ही ले लो ना, तो 1 माइनस क्या बचेगा 2 ना, ये आंसर क्या जाएगा, मिला आंसर क्या है -π/log 2, सही है, क्लियर हो, चलो जो भी है ठीक है, छोड़ो, सही है यहाँ तक, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है क्या है कि प्रूफ दैट, क्या है
समझ नहीं आया। हाँ, 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स की वैल्यू प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ 0 से FX 0 से a एफ एक्स dx। डी एक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक। और गिवन क्या है? गिवन ये है FX is equals to FA minus एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? FX एफ एक्स के बराबर है। और GX सही है। और क्या गिवन है? और सबसे क्या गिवन है? जी एक्स प्लस GA minus X जी ए माइनस एक्स equals to 4। इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ना। आइए सुनिए, चलते हैं लेफ्ट साइड से अटैक मारते हैं क्वेश्चन पे। तो लेफ्ट साइड वाले को आई मान लेते हैं। आई की वैल्यू 0 से ए एफ एक्स इंटू कितना? GX जी एक्स डी एक्स। सही है, ये है एक्स। ठीक, इसको बोल दो इक्वेशन क्या हुआ। अब इसको लगा दो किंग रूल। क्या लगा दो? King rule किंग रूल लगाओगे तो 0 से ए एक्स से जाए क्या? एफ ए माइनस एक्स। और एफ ए माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर है, तो यहाँ तो एफ एक्स ही रह जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? जी ए माइनस एक्स डी एक्स। 4 minus सही है। अब ये दोनों को ऐड कर दो, तो आई आई कितना आ जाएगा रे? जल्दी बताओ। 2i 2i। से A FX 0 से ए एफ एक्स और ब्रैकेट में क्या बचेगा? जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, जो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है। इसको उड़ा दो कितने बार में? 2 बार। सही है। तो 2 कहाँ जाएगा? बाहर ना। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। आ तो क्या, ये लाना था ना। हाँ आ गया, खत्म। बोलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 0 से pi by 2 देखिए खत्म होने वाला है अब। 0 से पाई बाई 2 क्या है? of 4 plus 3 sin X 4 प्लस 3 साइन एक्स upon 4 plus 3 cos X अपॉन 4 प्लस 3 cos X 3 कॉस एक्स डी एक्स। इसको मान लो आई। क्या मान लो इसको? आई। ठीक, लगा दो किंग रूल, चौथी प्रॉपर्टी। सही है। तो एक्स इज रिप्लेस बाय क्या? सम ऑफ लिमिट माइनस क्या? एक्स। एक्स से क्या रिप्लेस कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस क्या? एक्स। फिर क्या बन जाएगा? 4 प्लस 3 cos X 3 कॉस एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। plus 3 sin X 4 प्लस क्या? 3 साइन एक्स। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों क्या कर दो? add फर्स्ट प्लस सेकंड कर दोगे तो आई वाले कितना हो जाएगा? 2i। और जीरो से क्या? पाई बाई 2। और ये हो जाएगा लॉग एम प्लस क्या? लॉग एम। तो लॉग एम इंटू एम इंटू करोगे तो देखो जब, हाँ, कटा पिटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा log 1 ना। और log 1 की वैल्यू कितना था? 0। तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना आसान सा सवाल है। सही है। देखिए एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में। 0 से पाई X sin X एक्स साइन एक्स upon 1 plus cos square X अपॉन 1 प्लस क्या? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको मान लेते हैं क्या? आई। क्या मानते हैं इसको? और कभी भी एक्स मल्टीप्लाई में आए किसके साथ? ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, तो लगाओ क्या? किंग रूल, चौथी प्रॉपर्टी। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा? साइन एक्स। और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस ही रह जाएगा। सही है। add और डी एक्स। सही है। अब दोनों इक्वेशन क्या कर दो? ऐड कर दो। कहानी खत्म है। सही है। ऐड करोगे तो देखो साइन, ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, एक्स और पाई माइनस एक्स। तो आई आई कितना आ जाएगा? 2i फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आई आई 2i, और बाहर कौन आ जाएगा? पाई ना। और 0 से पाई, सही है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस क्या? कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। बोलो। सही है ना? हाँ अबे पाई को इधर डिवाइड मार दो, 2i by pi 2i बाई पाई। और देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो cos x को क्या मान लिया जाए? t मान लिया जाए। तो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आ जाएगा? dt by माइनस dt हो जाएगा ना यार। सही है। तो सुनना ध्यान से, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और dt बाई कितना आ जाएगा? 1 प्लस क्या? टी स्क्वायर। square और लिमिट चेंज कर लो। cos 0 कितना आ जाएगा? 1 cos 0 1, और cos पाई कितना रहे? minus 1 माइनस 1। सही है। बोलो। तो सबसे पहले तो लिमिट पलट दो, हाँ तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस ना। तो -1 से 1, और dt बाई क्या? 1 प्लस क्या? t square टी स्क्वायर, या dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो ना इसको। क्या लिख सकते हैं? dx बाई क्या? t की जगह पे x रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो dx बाई क्या? 1 प्लस क्या? x square एक्स स्क्वायर। ये इवन फंक्शन है, हाँ तो चाहो तो 2 सामने ले लो, और 0 से क्या कर दो? 1। सही है। dx बाई क्या? 1 प्लस क्या? एक्स स्क्वायर। 2 से 2 क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो आई बाई पाई की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? plus x tan इनवर्स एक्स। 0 से कहाँ? 1 1 ना। तो आई बाई
पाई की वैल्यू कितना रहे? पाई बाई 4 पाई बाई 4। तो आई की वैल्यू कितना रहे? समझे? आई की वैल्यू कितना? आई स्क्वायर बाई 4। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में देखिए। क्वेश्चन क्या है बच्चा, जल्दी बताओ। -1 से 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स। समझ आ रहा है? देखो पूरी दुनिया इस सवाल को कैसे बनाती है, अपने को उससे कोई ज्यादा लेना देना। मैं तो बड़ा चालाकी से जाता हूँ, मुझे पता है कि ये फंक्शन इवन होने वाला है। एक्स के जगह माइनस एक्स में माइनस एक्स क्यूब, हाँ क्या बन जाएगा रे? माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स नहीं नहीं कुछ नहीं, इवन नहीं बनने वाला है। बनेगा नहीं बनेगा? एक मिनट रुको रुको, एक मिनट चेक कर लेते हैं। -1 से 2 माइनस और एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर -1। हाँ इवन बनेगा ये। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना। और ये माइनस एक्स बनेगा, तो मॉड की वजह से क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इवन बना लेता हूँ। तो -1 से ऐसे करूंगा, -1 से 1 कर दूंगा। इसमें मैं थोड़ा टेक्निक सीखा करूँ ना। -1 से 1 कर दूंगा, और कितना? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। देखो फंक्शन था तो ऑड ही, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या बन गया? प्लस, इवन बन गया वो। सही है। और 1 से कहाँ लेके चल दूंगा फिर? 1 से 2। सही है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या? 1 dx। सही है, बोलो। सही है भाई। अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? इवन। तो 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखूंगा? 0 से 1। अच्छा 0 से 1 में सुनना, 0 से 1 में ये पॉजिटिव, और 0 से 1 में ये निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा रे, हाँ हाँ ठीक है निगेटिव आएगा ना। तो माइनस के साथ बाहर आएगा, किस साथ बाहर आएगा? माइनस। और ये पुराना वाला लिख दो, ताकि इंटीग्रेशन करना क्या हो? अरे ये चीज सब तो बराबर ही है ना। तो माइनस ऑफ क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस क्या? एक्स डी। सही है। 1 से 2 में ये पॉजिटिव आएगा। अरे भैया ऐसे भी करके देखो ना, x+1 और x-1। सही है। 1 से 2 में क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये तो पॉजिटिव है ही। ठीक, तो क्या लिखूंगा सर? 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस क्या? एक्स डी एक्स। सही है। बस इस माइनस को यहाँ भेज दो, तो ये प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस ना। तो 2 टाइम्स ऑफ, पहले इसका इंटीग्रेशन लिख दो। एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से कहाँ? 1, माइनस और माइनस एक्स पे पावर 4/4, 0 से कहाँ? 1। और इधर क्या रहे? एक्स पे पावर 4/4, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से कहाँ रहे? 1 से 1 से 2। और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 और कहाँ का? 1 से 2। ठीक है, लिमिट लगा लो। लास्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराइए। बाई 2 कितना तक? 1/2 बन जाएगा। और ये माइनस 1/4 1/4, यहाँ रखूंगा 2, 2 का पावर 4, 16, 16 -1 15/4। हाँ ये 15/4 हो गया। और यहाँ रखूंगा 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3/2 है ना। अब सुनाइए कितना जाकर 2/2 मतलब 1 माइनस 2/4 प्लस 15/4 माइनस 3/2। तो 15/4 माइनस 2/4 13/4। सुनना ध्यान से। तो 1 प्लस कितना रे? 13/4। सही है। और माइनस क्या है? 3/2, तो उसको -6/4 लिख दे रहा हूं। तो 13/4 माइनस 6/4 कितना जाएगा? 7/4। 4 और 7 कितना? मिला आंसर। समझ आया? खत्म हो गया। सही है। तो इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए इंटीग्रेशन में। इससे ज्यादा बोर्ड में 3 नंबर और 5 नंबर के सवाल अलग नहीं आने वाले हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जो आसान सवाल है उसको देख लीजिए एक बार एनसीईआरटी, उससे आ सकते हैं। लेकिन 3 नंबर और 5 नंबर वाले में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कुछ। सही है। और चाहो तो एक बार एनसीईआरटी पूरा पूरा वो कर लो। ठीक।